हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू समर्थ क्लासेस। समर्थ क्लासेस के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज जो हम देखने वाले हैं वो है युवा स्कीम के बारे में कि युवा स्कीम क्या है। हाल ही में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने एक स्कीम लॉन्च की है, उसका नाम है युवा। तो ये जो स्कीम है वो काफी चर्चाओं में है, तो इसके बारे में आज हम जानेंगे। हर एग्जाम में ये इंपॉर्टेंट रहेगी, ठीक है। चलिए, अगर युवा के बारे में जाने तो सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि युवा स्कीम का मतलब क्या है। सबसे पहले तो समझ लीजिए कि ये क्या है, एक स्कीम है, योजना है, ठीक है। अब ये क्या है, युवा का मतलब है वाई से निकलेगा यंग, ठीक है, यू से निकलेगा अपकमिंग, वी से निकलेगा वर्सेटाइल और ए से निकलेगा ओथर। ओथर मतलब होता है लेखक, जिनकी जो रुचि है वो लेखन में है, उनको बोलते हैं हम ओथर्स, ठीक है। तो ये स्कीम किन लोगों के लिए है? ओथर्स के लिए। सबसे पहले हमें ये पता चल गया। अब किस टाइप के ओथर्स के लिए है? तो जो यंग है, मतलब जो जवान है, अपकमिंग जो आने वाले हैं, ठीक है, और वर्सेटाइल जो हर क्षेत्र में क्या लिखते हैं, किताबें लिखते हैं। तो ये हो गया यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ओथर्स के लिए क्या है, ये स्कीम है। तो युवा का मतलब निकलता है यंग, अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ओथर्स स्कीम। ये बात क्लियर है, इसका मतलब हमने देख लिया। अब ये योजना के अंदर होएगा क्या, होने वाला क्या है? तो देखो, ये जो वर्सेटाइल ऑथर्स हैं और यंग भी हैं और अपकमिंग भी हैं, तो यंग का मतलब इसमें इन्होंने माना है 30 साल से कम। तो ये जो योजना है उन्हीं लेखकों के लिए है जो 30 वर्ष से कम उम्र के हैं, ठीक है। तो एज होनी चाहिए बिलो 30 ईयर, ठीक है। कितने लोगों के लिए स्कीम चलाई जाएगी? तो टोटल 75 कैंडिडेट के लिए स्कीम चलाई जाएगी। कितने कैंडिडेट होंगे? टोटल 75। कैसे इनका सिलेक्शन होगा वो सब आगे हम जानेंगे, ठीक है। तो हमने देख लिया युवा का मतलब। अब बेसिकली ये क्या है? अ मेंटरशिप प्रोग्राम टू ट्रेन यंग ऑथर्स। ये क्या है? एक प्रोग्राम है, मेंटरशिप प्रोग्राम है, जिसके अंतर्गत क्या करेंगे, जो जवान लेखक हैं उनको क्या किया जाएगा, ट्रेन किया जाएगा, प्रशिक्षण दिया जाएगा। एक्सपीरियंस, मेंटरशिप का मतलब होता है कोई एक्सपीरियंस्ड पर्सन है उसी आपकी फील्ड में, वो आपको क्या कर रहा है, गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा है, वो आपको ट्रेन कर रहा है प्रॉपरली, ठीक है। तो मेंटरशिप प्रोग्राम है टू ट्रेन यंग ऑथर्स, क्लियर है। और वो यंग ऑथर्स बिलो 30 ईयर के होंगे, ये बात हम देख चुके हैं। चलिए, इसका एम क्या है? बेसिकली टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स एंड प्रोजेक्ट इंडिया एंड इट्स कल्चर एंड लिटरेचर ग्लोबली। जो भारत की संस्कृति है, जो विरासत है, उसको लेखन शैली के माध्यम से पूरे विश्व तक पहुंचाना, ठीक है। ये इसका उद्देश्य है, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। अब ये क्यों लाई जा रही है, इसके पीछे की थोड़ी गणित समझते हैं। देखिए, जो सब लोग हैं, अभी आप देख रहे हैं सब जगह रोजगार का अभाव है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना ज्यादा है सब लोगों को पता है। इसके लिए काफी सारे प्रोग्राम भी चलाए जाते हैं, वो एक अलग मुद्दा है। लेकिन बात यह है कि जो लोग हैं वो सब नौकरियां करना चाहते हैं, कोई लेखन शैली में क्या है, इंटरेस्ट कम लोग दिखा पाते हैं। तो उसी को दिखाने के लिए, वो जो इंटरेस्ट दिखाते हैं लेखन में, वो ज्यादा से ज्यादा लोग दिखा पाए, सबसे पहला मकसद तो वही है इस स्कीम को लाने का। तो युवा स्कीम को लाने के पीछे क्या मकसद है मोदी जी का, कि ज्यादा से ज्यादा लोग लेखन के प्रति क्या दिखाएं, अपनी रुचि दिखाएं, और अपनी रुचि दिखा के उस लेखन शैली को, लेखन शैली में भारत की सांस्कृतिक विरासत आदि के बारे में लिखना लगे, और इससे पूरा जो विश्व है वो भारत के बारे में जाने। पहली तो बात ये हो गई। फिर दूसरा क्या है, जो कोविड महामारी अभी चल रही है, इसके बीच में जो नकारात्मकता का जो दौर चल रहा है, वो युवाओं के मन में इस समय सकारात्मकता का एक प्रवाह डालना या प्रवाह जारी करने की एक कोशिश की जा रही है भारत सरकार के द्वारा, मोदी जी के द्वारा। तो ये स्कीम का ये मेन मकसद है, ठीक है। अब इसका सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? तो थ्रू होल इंडिया एक कॉन्टेस्ट किया जाएगा, किस पे? माई जीओवी ऐप के थ्रू, ठीक है। तो ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट होगा माई जीओवी ऐप पे। अब ये माई जीओवी क्या है? तो आप सर्च करें यदि गूगल पे, mygov.in, ये पोर्टल है, वेबसाइट है। ये क्या है? भारत सरकार के अधीन है, भारत सरकार द्वारा लॉन्च की गई थी, 2014 में लॉन्च की गई थी। कब लॉन्च की गई थी? 2014 में। ये बेसिकली भारत सरकार और हम लोग, मतलब भारत सरकार जो आम जनता है, इन दोनों के बीच में एक सामंजस्य, मान लीजिए आप, इन दोनों के बीच में एक प्लेटफॉर्म है, वो है माई जीओवी, ठीक है। तो mygov.in पे आप जाके पूरी सारी चीजें देख सकते हैं। तो ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट होगा, वो कहां पर होगा? माई जीओवी पर, ठीक है। ये बात याद रह जाएगी। और ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट से टोटल कितने कैंडिडेट सेलेक्ट किए जाएंगे? टोटल 75 कैंडिडेट्स, 75
व्यक्तियों को इसमें चुना जाएगा वो 30 साल से कम के होंगे। ठीक है, अब इसमें क्या करेंगे, जो सिलेक्शन हो जाएगा तो उनको स्कॉलरशिप दी जाएगी। कितनी स्कॉलरशिप देंगे, 6 महीने तक देंगे। कितनी, 50,000 पर मंथ, 50,000 हर महीने 6 महीने के लिए उनको दी जाएगी। फिर इसको कौन लागू कराएगी, या ये जो युवा स्कीम है कौन इसको इंप्लीमेंट कराएगा, तो इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है नेशनल बुक ट्रस्ट। द नेशनल बुक ट्रस्ट इसकी क्या है, इंप्लीमेंटिंग एजेंसी। अब ये जो नेशनल बुक ट्रस्ट है वो किसके अंतर्गत आता है, तो अंडर एमओई, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये नेशनल बुक ट्रस्ट है वो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंतर्गत इसको क्या करेगा, इस स्कीम को इंप्लीमेंट करेगा। यहां पे लिख लीजिए जिसको समझ में नहीं आ रहा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय। ठीक है, तो ये हो गया कि जो इंप्लीमेंटिंग एजेंसी है वो नेशनल बुक ट्रस्ट करेगी। अब इस प्रोसेस का या इस स्कीम का इंप्लीमेंट 2 फेज में होगा, फेज फर्स्ट और फेज नंबर 2। फेज 1 में क्या होगा, 3 मंथ की सबको क्या दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी। मेंटरशिप प्रोग्राम था, तो वहां पे क्या करेंगे, जो एक्सपीरियंस ऑथर हैं वो क्या करेंगे, इनको ट्रेन करेंगे कि कैसे लिखा जाता है या जो भी चीजें। ठीक है, तो 3 महीने की इनकी ट्रेनिंग होगी फेज फर्स्ट में। और जो फेज 2 है वो क्या है, इनका प्रमोशनल है। वहां पे ये लोग क्या है, इनको बताया जाएगा, जो ये बुक्स लिखेंगे उसको पब्लिश भी किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा, और इनको रॉयल्टी भी दी जाएगी। रॉयल्टी क्या होती है वो आगे डिस्कस करेंगे। तो जो पहला फेज था उसका क्या है, इनमें ट्रेनिंग देंगे। फेज फर्स्ट में ट्रेनिंग है, और सेकंड फेज में क्या है, प्रमोशनल एक्टिविटीज है, जैसे गेट टू एक्सपेंड देयर अंडरस्टैंडिंग, होन देयर स्किल्स थ्रू इंटरेक्शन एट वेरियस इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स, इवेंट्स सच एज बुक फेयर, लिटरेरी फेस्टिवल्स एटसेट्रा। जो इंटरनेशनल बुक फेस्टिवल होते हैं, लिटरेचर फेस्टिवल्स होते हैं, उनके साथ उनको क्या किया जाएगा, कनेक्ट किया जाएगा, वहां पे इंटरेक्शन करवाया जाएगा, और उसके द्वारा इनको क्या दी जाएगी, नॉलेज दी जाएगी। उसके द्वारा उनको सिखाया जाएगा कि कैसे क्या होता है। तो पहला तो ये सबको पता होता है कि जो ऑब्वियसली अगर कोई सिंगिंग में इंटरेस्ट रखता है तो वो क्या करता है, सिंगिंग शो देखता है, गाने गाता है। उसी प्रकार से यदि कोई ऑथर बनना चाहता है, कोई अपनी राइटिंग स्किल में इंप्रूव करना चाहता है, तो वो क्या करेगा, बुक फेयर, लिटरेचर फेस्टिवल इनमें भाग लेगा। तो वही चीज है। ठीक है, फिर सेकंड आता है, अ बुक और सीरीज ऑफ बुक्स पब्लिश्ड बाय एनबीटी एंड रॉयल्टी ऑफ 10% विल बी पेड टू ऑथर्स। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। क्वेश्चन ये बनना इंपॉर्टेंट लाजमी है क्या, कि या तो एक उनकी पुस्तक, ये जो नेक्स्ट 3 मंथ है फेज नंबर 2 है, इसमें उनकी बुक या उनकी बुकों की एक श्रृंखला, बुकों की एक सीरीज, वो कौन पब्लिश करेगा, एनबीटी, नेशनल बुक ट्रस्ट पब्लिश करवाएगा। और जो उनको अमाउंट मिलेगा उसकी 10% रॉयल्टी किसको दी जाएगी, उस रेस्पेक्टिव ऑथर को वहां पे दी जाएगी। तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने इस युवा स्कीम में भाग लिया, मैं सिलेक्शन हो गया, टोटल 75 कैंडिडेट्स में मैं आ गया, मैंने फेज फर्स्ट की ट्रेनिंग पूरी कंप्लीट कर ली। फिर फेज 2 में क्या किया, मैंने एक बुक लिखी या मैंने बहुत सारी बुक लिखी, उसका जो भी एनबीटी क्या करेगा, उसको पब्लिश करेगा। सिंपल सी बात है, एनबीटी सेल भी करेगा। तो जब एनबीटी सेल करेगा तो जहां से जितना अमाउंट आएगा उसके 10% मेरे को दी जाएगा। उस अमाउंट का 10% किसको दिया जाएगा, उस ऑथर को दिया जाएगा या मेरे को दिया जाएगा। तो वही चीज होगी रॉयल्टी। तो 10% रॉयल्टी किसको दी जाएगी, ऑथर को दी जाएगी। ये बात क्लियर है। फिर इसका जो थर्ड मतलब है फेज 2 में का, जो फेज 2 है प्रमोशनल एक्टिविटी है, उसका थर्ड पार्ट आप देख सकते हैं। थर्ड पार्ट में हमें क्या बनाना है, एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो हमारा आधार है भारत सरकार का या मोदी सरकार का, एक भारत हो और वो कैसा हो, श्रेष्ठ भारत हो। तो उसको जो है उसको साकार रूप देने में या मूर्त रूप देने के लिए हम क्या करेंगे, ग्लोबली जो विश्व के हैं बाकी लेखक जो हैं, बाकी अच्छे अच्छे जो राइटर हुए हैं, उनके साथ भी क्या करेंगे, उनका इंटरेक्शन कराएंगे। तो एक भारत श्रेष्ठ भारत, जो भारत की सांस्कृतिक विरासत है, भारत की जो लेखन है, उसको क्या करेंगे, हम विश्व तक पहुंचाएंगे, ग्लोबली भी क्या करेंगे, उसको एक्सपेंड करेंगे। तो ये है हमारी युवा स्कीम। आई होप आप सबको क्लियर हुई होगी। मैं फटाफट से इसका सार दूं तो क्या क्या याद रखने वाली बात है इसमें, कि जो युवा स्कीम है वो प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी अनाउंस की है हाल ही के दिनों में। ये 30 साल से कम ऑथर के लिए है जो बनना चाहते हैं, जो इनोवेटिव हैं, ठीक है, और 30 ईयर से कम होनी चाहिए। और टोटल कितने लोगों को इसमें दिया जाएगा, 75 कैंडिडेट्स को स्कॉलरशिप दी जाएगी। इसका एक कॉन्टेस्ट होगा, ऑल इंडिया कॉन्टेस्ट कहां पर होगा, MyGov पर, ठीक है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है, यंग अपकमिंग एंड वर्सेटाइल ऑथर्स। क्लियर है। इसको कौन इंप्लीमेंट कराएगा, द नेशनल बुक ट्रस्ट। किसके अंतर्गत कराएगा, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत कराएगा, ठीक है।
फिर क्या देखा हमने, इसकी स्कॉलरशिप देंगे हम 50,000 पर मंथ, टोटल कितने महीनों के लिए, 6 महीनों के लिए। इसका जो फेज फर्स्ट है वो क्या है, ट्रेनिंग प्रोसेस, उसमें केवल और केवल ट्रेनिंग दी जाएगी। फेज 2 में क्या करेंगे, हम प्रमोशनल एक्टिविटी करेंगे। प्रमोशनल एक्टिविटी में एक इंपॉर्टेंट है आपके लिए ये ब्लू वाला, क्या कि अगर कोई बुक और बुक की श्रृंखला वो छापता है, कौन, एनबीटी, किसी लेखक की, तो जितना अमाउंट उसको मिलेगा, रिसीव होगा, उससे उसका 10% रॉयल्टी किसको दी जाएगी, उस ऑथर को दी जाएगी। तो ये हमारा करंट अफेयर का आज हॉट टॉपिक था, क्या, युवा स्कीम। आई होप आप सबको समझ आई होगी। अगर आपने अभी तक हमारे पुराने वीडियोस नहीं देखे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको डेली करंट अफेयर या बाकी जो भी अपडेट्स होती है एग्जाम कंपटीशन के हिसाब से, वो सब वहां पर रेगुलर आपको मिलती रहेगी। आई होप आप सब लोग घर पर स्वस्थ होंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।